हेलो गाइस। तो आज आरआरबी पीओ मेंस का स्कोर कार्ड आउट हो चुका है। तो ये एग्ज़ाम मैंने दिया था। मैंने एमपीएससी अप्लाई किया था और कैटेगरी है ओबीसी। तो पहले बता दूं मैं आपको, मेरे ओवरऑल मार्क्स आए 81.25 और रीजनिंग में मैंने 33 अटैम्प्ट करे थे, 33 ही मार्क्स आए। कंप्यूटर में 14.50 और शायद अटैम्प्ट 20 या 23 के आसपास थे। और जीए में कुछ ज़्यादा ही कम मार्क्स आ गए, 20 के अराउंड अटैम्प्ट थे। इंग्लिश में 12.75 मार्क्स आए और मैंने अटैम्प्ट 23 करे थे, क्योंकि लास्ट में मेरे पास बस 18 मिनट बचे हुए थे। और क्वांट में ओनली 11 मार्क्स आए। तो क्वांट में मेरे साथ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। क्वांट में क्या हुआ कि मैंने जो सबसे पहले शायद डीआई ओपन हुई थी, तो मैंने उसी से स्टार्ट किया। जो क्वेश्चन बनते गए बना दिए। और एक डीआई ऐसी आई थी, मैं उसमें ऐसा फंसा कि मतलब उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, डाटा वाटा निकाला। फिर जब क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए उसमें, तो पता लगा शायद डाटा रॉन्ग है। फिर उसको दोबारा रीचेक किया, मतलब कुछ ज़्यादा ही टाइम इन्वेस्ट हो गया था। इतना टाइम निकल चुका था कि फिर मैंने टाइमर की तरफ देखा कि फिर मैंने सोचा कि भाई चलो स्विच करते हैं सेक्शन, क्योंकि अगर स्विच नहीं करेंगे तो फिर इंग्लिश पे नहीं जा पाएंगे और फिर उसकी भी सेक्शनल नहीं निकल पाएगी। तो मैंने पूरा मैथ का पूरा पेपर देखा भी नहीं और बीच में ही उसको छोड़ के इंग्लिश करने लग गया। लास्ट में 18 मिनट बची थी बस। जैसे तैसे करके बस 18 मिनट में मुझे 23 क्वेश्चन कर पाया और उसमें मुझे 12.75 मार्क्स मिले। पर मुझे एक्सपेक्टेड था कि 15 से ऊपर तो आने चाहिए थे एटलीस्ट। और जो मैंने मार्क्स काउंट किए थे टोटल, मैंने माने थे कि मेरे टोटल 81 से लेके 85 के बीच में मार्क्स आएंगे, तो वैसा ही हुआ है। और कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही अनएक्सपेक्टेड गई है इस साल, क्योंकि लास्ट ईयर यूपी में काफ़ी वैकेंसी थी, तो कट ऑफ 75 के अराउंड गई थी ओबीसी की। तो मुझे लग रहा था कि इस बार भी इतनी ही कुछ जाएगी 75 के आसपास और मुझे शायद इंटरव्यू देने का मौका मिल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कट ऑफ कुछ ज़्यादा ही हाई चल गई इस बार। पता नहीं, शायद कंपटीशन लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो चुका है, या फिर हो सकता है मे बी इंटरव्यू के लिए इन्होंने कम स्टूडेंट को सेलेक्ट किया हो। ये भी हो सकता है। बाकी क्वांट में मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरा पेपर देने के बाद जब मैं बाहर आया तो मुझे दूसरे लोगों से पता चला कि क्वांट में सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक भी थे। ये बात मैंने सुनी कि भाई 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब 4 से 5, 4 क्वेश्चन शायद क्वाड्रेटिक के थे और 3 से 4 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। तो इस बात का मुझे इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ कि मतलब जो क्वेश्चंस बच्चों के क्वांट में कट ऑफ निकलवाती है उसी को मैं छोड़ के आ गया। इतना हलवा पोर्शन, मतलब क्वांट और क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन तो यार कौन ही छोड़ता है, पता नहीं। लेकिन वही ना, मेरी पूरी स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी क्वांट को अटैम्प्ट करने की। शायद मुझे पहले सारा पेपर गो थ्रू हो जाना चाहिए था, एक बार मार्क अप कर लेना चाहिए था, क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर लेना चाहिए था कि कौन कौन से क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, कौन कौन से नहीं कर सकता। वो मुझे मार्क अप कर लेना चाहिए था। उससे क्या होता, टाइम बच जाता मेरा। पर इतना ज़्यादा रिग्रेट हुआ मुझे इस बात का कि सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक छोड़ के आ गया मैं। मतलब जो क्वांट में मेरा अभी 11 मार्क्स आए हैं, तो एटलीस्ट 20 तो टच हो ही जाते। इस बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट है मुझे। कट ऑफ तो खैर जितनी जानी थी वो गई है। बाकी इतना ऐसा होना नहीं चाहिए था कि इतने इजी क्वेश्चन छोड़ दे कोई। शायद ही किसी ने छोड़ा होगा। इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने इसमें। खैर अब क्या ही कर सकते हैं। आपके जितने मार्क्स आए आप भी बताना। बाकी नेक्स्ट एग्ज़ाम मेरा नाबार्ड का है जो मैंने फ़िल किया हुआ है, और उसके बाद शायद आईबीपीएस पीओ मेंस का होगा। फिर निकल जाना चाहिए, इतना टाइम पे मेरे शायद निकल जाएगा। बाकी प्रिपरेशन करते हैं, आप भी करो। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।